नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योति सब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इकाई 3 यानी यूनिट जो 3 है यूजीसी योगा नेट की, उससे में जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं जो अभी 2017, 18, 19 में आए हैं, उन सब को हम आज एक साथ करने वाले हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर लें। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ये सारे जो नए उपनिषद लगे हैं तीसरी यूनिट में, उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न है ये। योग राज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र है। इनमें से आपने बताना है, इसमें 9 चक्रों की बात कही गई है। अब छठा चक्र कौन सा है? आज्ञा चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्म चक्र या तालुका चक्र? इनमें से आप बताना है सही उत्तर। जिन्होंने वीडियोस देखे हैं उत्तर देने की कोशिश करें, जो जानते हैं उत्तर दें। इसका सही उत्तर जो है वह डी यानी तालुका चक्र, इसका सही उत्तर है। तालुका चक्र षष्ठम चक्र माना गया है। अगला प्रश्न है, चतुर्योग यानी मंत्र, लय, हठ और राजयोग का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? इनमें से आप पहचानिए। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में, योग तत्वोपनिषद में, योगराज उपनिषद में या नाद बिंदु उपनिषद में। इनमें से ऐसे 2 उपनिषद हैं जिनमें इनका वर्णन किया गया है। आप सोचिए, 2 हैं, 3 हैं, 1 हैं, आपके अनुसार बताइए कितने उपनिषदों में इन चारों योगों का वर्णन किया गया है। जो आपको ठीक लगे उन ऑप्शनों को आप मैसेज करके, कमेंट करके बताइए। सही उत्तर बता रहे हैं, बताइए। इसका सही उत्तर है बी। योग तत्व उपनिषद के अंदर और योग राज उपनिषद के अंदर बताया गया है मंत्र, लय, हठ और राजयोग के बारे में। और तीसरा प्रश्न है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं? ये प्रश्न आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ उपनिषद ऐसे हैं जो एक विषय को लेकर के कार्य कर रहे हैं, उन पर प्रश्न बनता ही बनता है। अब बताना है 3 मात्राएं हैं, 5 हैं, 12 हैं और 15 हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ओम की मात्राएं तो 3 होती हैं या 4 होती हैं, पर यहाँ पर क्या उत्तर आता है, कितनी मात्राएं बताई गई है नाद बिंदु उपनिषद के अंदर? सही उत्तर देने की कोशिश करें। जिन्होंने याद किए हैं वो सही उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 12 मात्राएं बताई गई हैं। प्रश्न 4, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम बताइए। देखिए, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, आपको नियम के 10 भेद और यम के 10 भेद जो बताए हैं उनको क्रम से याद करना। आपने लिखा यहाँ आरोही, चढ़ते क्रम में बताना, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से क्रम बताने हैं आपको। ये सीक्वेंस आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न हाथ से जाएगा। ऑप्शन नहीं है 1, 2, पूरा क्रम पूछा जा रहा है, इसलिए इनको क्रम से याद करना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, शायद अभी जिनको पता है कि नहीं है, इनका सही क्रम जो बनता है वह ये है। पहला जो है तप यानी ए, सबसे पहला इसमें सही है, ए तप रहेगा। फिर बी यानी संतोष, दूसरे नंबर पर है तप है संतोष। फिर उसके बाद आता है हरि आराधना। नहीं, आपका आएगा 30, मतलब आस्तिक के, ई ऑप्शन जो है ये तीसरे नंबर पर आएगा, आस्तिक के। फिर आएगा दान, दान ऑप्शन है सी। अंतिम में आता है डी, हरि आराधना। ये क्रम आपको याद रखना है, और इसके आगे का क्रम भी है, उसको भी याद रखिए, जितना हो याद रखिए। अब ये नियम का आया है तो आपको पहले से तैयार रहना है। किसके बारे में? यम के बारे में भी। योग तत्व उपनिषद में नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश हैं। क्या निर्देश है इनमें से बताइए? क्या प्रतिदिन 4 बार करना है, या प्रतिदिन 3 बार करना,
3 मास तक करना या 4 मास तक करना। दिन में संख्या बतानी एक तो ऑप्शन ये है, और कितने महीने तक करना, इसलिए 2 ऑप्शन इसमें है आपके लिए बताना है। वो 2 ऑप्शन कौन से हैं? दिन में कितनी बार और कितने महीने तक करना, ये बताइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। ऑप्शन ए बी में कौन सा सही है पहले तो, फिर सी और डी में से कौन सा सही है विचारिए। और सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए यानी प्रतिदिन 4 बार करना और 3 महीने तक करना। ऑप्शन ए और सी सही उत्तर है इसका। प्रश्न 6, योग तत्वोपनिषद के अनुसार सूची यहाँ पर दी गई है। इन दोनों सूचियों को आपको बताना। एक तरफ पंच महाभूत दिया है, दूसरी तरफ आराध्य देवता के नाम है। आपको यहाँ मेल करके बताना पृथ्वी, जल, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन क्रम का जो किन देवताओं के साथ संबंध है। अब ये संबंध आप जानना है तो योग तत्वोपनिषद को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये जितने उपनिषद हैं बारीकी से उनको आप पढ़िए। यहाँ देखिए पृथ्वी का जो संबंध है वह है, पृथ्वी का संबंध किससे है? चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा के साथ पृथ्वी का संबंध है, क्यों रजोगुणी है और ये पृथ्वी की रचना यहाँ होती है यहाँ, और यहाँ चतुर्मुख, इनसे पृथ्वी से संबंध यहाँ होता है। उसके बाद जल का संबंध किससे है? अब जल में तो कौन रहते हैं? चतुर्भुज नारायण, नारायण भगवान जो है वो जल में रहते हैं। अब अग्नि का वास किस में माना गया है? अब अग्नि का वास किस में माना जाता है? रुद्र में। रुद्र यानी अग्नि का प्रतीक माना जाता है ये, और अग्नि का भगवान रुद्र हैं। वायु के जो देवता हैं विश्वतोमुख है, यानी चारों दिशाओं में कौन रहता है? विश्वतोमुख है। अब बचा कौन? आकाश। आकाश सदाशिव है। आकाश क्या है? सदाशिव है। इस क्रम को आपको याद कर लेने हैं। ये फिर दोबारा भी आता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रश्न जो आ गए हैं वो दोबारा नहीं आ सकते, वो आ जाते हैं, इसलिए आप इनको कंठस्थ याद रखिए। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार कौन से वर्ण और गुण है? देखिए वर्ण भी पूछे जा रहे हैं और गुण भी पूछे जा रहे हैं, तो इनका क्रम, और आप जब पढ़ते हैं तो एक बात और ध्यान रखा करें मेरे अनुसार कि जब जो प्रश्न जिस संबंधित पूछे जाते हैं तो उससे संबंधित शायद प्रश्न नहीं आया हुआ, वो अधूरापन रहता है उस प्रश्न के अंतराल में, और आप उसको अपने आप थोड़ा स्पष्ट कर लिया करें, जिससे यदि हो सके तो आगे दोबारा प्रश्न आए तो आप समझ सकें। अब इनमें से आपको बताइए, इनमें श्वेत वर्ण और सतोगुण का प्रतीक है क्या? यहाँ पर एक सही बताना है कौन किसका प्रतीक है। एक सही उत्तर इसमें से दीजिए। पीत वर्ण क्या रजोगुण का प्रतीक माना गया है? कृष्ण वर्ण क्या तमोगुण का है? ताम्र वर्ण क्या रजोगुण का है? वर्ण और गुण बताना है। अब इसमें जो सही उत्तर है, ओंकार में कौन से वर्ण और गुण की बात करें, तो यहाँ ऑप्शन जो बी है, पीत वर्ण और रजोगुण का संबंध माना गया है। रजोगुण और तमोगुण का संबंध माना गया है। यहाँ डी में भी आप देखेंगे, यहाँ जो दिखाया गया है इसमें ताम्रवर्ण और रजोगुण, इस पर भी आप देख सकते हैं, विचार करें। ये प्रश्न यहाँ पर किस तरह से ध्यान बिंदु उपनिषद में देखेंगे, जो ऑप्शन दिया गया है वह पीत वर्ण और रजोगुण का है, पर ध्यान दीजिए ताम्रवर्ण और रजोगुण भी है क्या, एक बार देखकर बताइएगा। 8 नंबर ऑप्शन है, योग कुंडलिनी उपनिषद में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं? अब यहाँ पर 2, 4, 6, 8 कितने प्रकार बताए गए हैं सहित कुंभक के? एक एक उपनिषद जिन विद्यार्थियों ने सुने हैं, वीडियोस अच्छे से देखे हैं, वो सही उत्तर दे पाएंगे। 2, 4, 6, 8 इनमें से सही उत्तर बताओ, कितने कुंभक बताए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 4 कुंभक बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 9,
परमेश्वर का स्वरूप व उसकी महिमा श्वेताश्वतर अध्याय में वर्णित नहीं है। ध्यान दीजिए, वर्णित नहीं है। किस अध्याय में यहाँ बताना है, ये भी जानना है किस अध्याय में कौन से संदर्भित कोई विषय है, क्या क्या किस अध्याय में बताया गया, ये भी आपको माइंड में सेट कर लेना है। द्वितीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, षष्ठम अध्याय। सही उत्तर इसमें से बताओ। परमेश्वर के स्वरूप व उसकी महिमा का किस अध्याय में वर्णन मिलता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, द्वितीय अध्याय में। प्रश्न संख्या 10, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ कितनी हैं? कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ कितनी हैं? 10 हैं, 15 हैं, 72, 100 हैं या 4 हैं? टोटल नाड़ियाँ आपको बतानी। कंद से निकलने वाली मुख्य नाड़ियाँ हैं, यहाँ पर प्रमुख नाड़ियाँ कितनी मानी गई है? फटाफट, बहुत आसान प्रश्नों के उत्तर तुरंत आने चाहिए। तुरंत आपका कमेंट के ज़रिए फटाफट आना चाहिए, एक दूसरे के देख के कमेंट ना करें। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी 10 नाड़ियाँ प्रमुख मानी गई है। अब बात करते हैं 11, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन व मुद्रा में करना चाहिए? यहाँ आसन दिया गया है और एक मुद्रा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। और भद्रासन एवं शांभवी मुद्रा, सिंहासन एवं वैष्णवी मुद्रा, सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा, पद्मासन एवं शांभवी मुद्रा, इनमें से एक ऑप्शन देखिए। क्या आप ठीक है अपने ऑप्शन पर, उसको बताइए, फटाफट बताने की कोशिश करना है। सही उत्तर इसका है सी, सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा। ये एक आसन बताया गया जिसमें नाद श्रवण का अभ्यास करना चाहिए दाहिने कान से। अगला प्रश्न आता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? ये लय म का पूछा है तो आपको तीनों का भी जान लेना, अ में, उ में, म में क्या क्या लय होता है। क्या लय होता है? अंतरिक्ष लय होता है, द्यौ, ये द्यौ है, सामवेद या यजुर्वेद। इनमें से सही उत्तर आपने बताना है। 2, क्या क्या लय होता है? एक तो वेद का नाम है, एक कोई भी लोक का नाम है। अब इसमें एक वेद भी है, एक लोक है, इनमें से 2 उत्तर सही है, बताओ। पहला विचार लिया आपने, पहला उत्तर आता है इसमें सही, अंतरिक्ष और द्यौ में से तो है द्यौ, यानी ऑप्शन बी ये सही है। जो तृतीय अंश म के क्या लय होता है इसमें, द्यौ में। और वेद, सामवेद और यजुर्वेद में से एक वेद है, वह है ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद और द्यौ। सामवेद ध्यान दीजिए, पहला तो ये गायन में आता है, पर यहाँ गायन से ध्यान नहीं देना केवल, क्योंकि बाकी और भी अंशों में लयत्व की बात आएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस उपनिषदों में षडांग योग वर्णित है? पहले चतुरांग योग पूछा गया, अब षडांग योग पूछा जा रहा है, किन किन में वर्णित है? योग चूड़ामणि उपनिषद में, नाद बिंदु उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, किस में ये वर्णन किया गया है? आपको सही उत्तर देना है। 2 ऑप्शन इसमें से सही है। अब बता देते हैं, आप फिर भी सोचिए, 2 है, 3 है, 1 है, अपनी बुद्धिमता से उत्तर दीजिए। ये एक परीक्षण अपना, यदि आपने वीडियो सुनी है पुरानी तो उनमें से यही प्रश्न है। ये MCQ जो प्रश्न चल रहे हैं, इनमें से अपना उत्तर सही निकालने की कोशिश करें। योग चूड़ामणि उपनिषद है पहला, योग चूड़ामणि उपनिषद में षडांग का वर्णन मिलता है। दूसरा है ध्यान बिंदु उपनिषद। 2 ऑप्शन इसके क्या है, सही हैं, जिनमें षडांग योग का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए और सी सही है। प्रश्न संख्या 14, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है?
ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। इनमें से सही उत्तर बताइए। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जो आता है उसमें धारणा, ध्यान, समाधि तीनों ही बताए गए हैं, पर यहाँ ऑप्शन जो उत्तर सही है इसमें दिया है, विकल्पात्मक में दी आता है, तो धारणा जो है ये सही ऑप्शन इसमें है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, ये सही है। प्रश्न संख्या 15, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची यहाँ फिर दी गई है। नाद बिंदु में से देखिए कितने प्रश्न आए हुए हैं और फिर आएंगे। ये है, एक तरफ मात्राएं हैं, दूसरी तरफ उनके देवता हैं। अ का किन देवता के साथ संबंध है, उ का, म का, अर्धमात्रा का, सोचिए और उत्तर एक के साथ संख्या लिख करके फटाफट मैसेज करिए। और हम भी आपको बता रहे हैं, फटाफट करिए। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, कोशिश करिए। अ का संबंध जो है, अ का संबंध किसके साथ है? अग्नि के साथ है। और बी का जो संबंध है, उकार का जो संबंध है वह है वायु के साथ है। इसको ध्यान से ध्यान दीजिए। अ का संबंध है अग्नि से, अ मतलब अग्नि, उ हृदय, वायु स्थान, वायु से संबंध है। सी का संबंध जो है, सी का संबंध है सूर्य, सी का संबंध है, म का संबंध है सूर्य, सूर्य से है। और अंतिम में है अर्धमात्रा डी जो है इसका वारुणी से है। ये याद रखिए। और ये प्रश्न ये संयुक्त होकर भी ना आकर के एक एक प्रश्न भी आ सकता है, और एक भी याद आपको ढंग से याद रह गया इनमें से तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन को पहचान लेंगे। अगला प्रश्न, योग तत्वोपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? कितने अंगों का उल्लेख है ये आपको बताना है। 4, 6, 7, 8, इनमें से कितने अंगों का उल्लेख किया गया है हठ योग में? किसमें? योग तत्वोपनिषद में। उत्तर दीजिए, फटाफट देने की कोशिश करिए। सही कुल कितने हठ योग के अंगों को? अब सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 8 अंगों का उल्लेख किया गया है योग तत्वोपनिषद के अंदर। प्रश्न संख्या 17 में है, योग कुंडलिनी उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय टोटल बताने हैं। 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 6 हैं, कुल कितने अध्याय हैं बताइए। योग कुंडलिनी उपनिषद में कुल कितने अध्याय भी आपको हर उपनिषद के याद रखिए, कितने अध्याय हैं, किस ऋषि ने लिखे, है ना, और किस किस अध्याय में क्या क्या प्रकरण लगा हुआ है, क्या चलता है, ये सब बातें आपको एक याद रखना है। संक्षिप्त परिचय जो आपको वीडियोस में भेजे हैं। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में कुल अध्याय संख्या है टोटल 3। ऑप्शन जो सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। प्रश्न आ रहा है 18 नंबर का। 18 में प्रश्न में उत्तर देना है आपने। आसन के प्रमुख भेद कौन से हैं? यहाँ दीजिए, पद्मासन और वज्रासन, सिद्धासन और वज्रासन, भद्रासन और पद्मासन, पद्मासन और सिद्धासन। इनमें से ऑप्शन बताना है, सही ऑप्शन क्या है? प्रमुख आसन पूछे गए हैं, 2 हैं, इनमें से सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर इसमें से है, सोचिए थोड़ा, अपना बुद्धि पर जोर दीजिए, कौन सा हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पद्मासन और वज्रासन। अगला प्रश्न है, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार सर्व पापों का नाश करने वाला आसन कौन सा है? यह आपको बताना है। सिद्धासन है, वज्रासन है, भद्रासन, पद्मासन, इनमें से एक ऑप्शन बताइए कौन सा सही है जो सर्व पापों का नाश करने वाला होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पद्मासन। पद्मासन इस
का सही उत्तर है। प्रश्न 20, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका, इन 4 भेदों के साथ जो कुंभक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं, आपको इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। केवल कुंभक कहते हैं, सहित कुंभक, सगर्भ या निर्गर्भ, इनमें से क्या है? इन चारों का युगल, जो आपने एक प्रश्न पूछा था पहले, सहित कुंभक में कितने प्राणायाम है? 4। तो यहाँ ये चारों जो है इनको साथ किया जाए, क्या कहे जाते हैं? सहित कुंभक। तो सहित कुंभक यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21, योग कुंडलिनी उपनिषद में जगत की उत्पत्ति और स्थिति का कारण किसे माना गया है? या आपने बताना है, पुरुष को माना, बुद्धि को, मन को या प्रकृति को। इन जगत की उत्पत्ति का कारण किसे माना गया है? जगत की उत्पत्ति और स्थिति का कारण योग कुंडलिनी उपनिषद में किसको माना गया है? ऑप्शन फटाफट देख करके सही उत्तर भेजिए। सही उत्तर इसका है ऑप्शन, सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी मन को माना गया है। मन को माना गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पुरुष और प्रकृति को बीच में ध्यान नहीं देना। कुंडलियों, योग कुंडलिनी उपनिषद में क्या माना है? मन को माना है। प्रश्न संख्या 22, ध्यान बिंदु उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ये हमने देखना। ध्यान बिंदु उपनिषद किस वेद से संबंधित है? पहचानिए, अथर्ववेद से, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। इसलिए हर वेद जो उपनिषद है, हर उपनिषदों को किस किस वेदों से उनका संबंध है वो याद कर लीजिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, यजुर्वेद से इसका संबंध है। ध्यान बिंदु उपनिषद का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार देव, स्वर, जगत, तीनों लोक, जड़ और चेतन आदि सब किससे उत्पन्न हुए हैं? ये बताना। ओंकार से, मन से, बुद्धि से या पुरुष से? किससे उत्पन्न हुए ये सब? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ये सब किन से उत्पन्न हुए हैं? ऑप्शन का सही उत्तर दीजिए। बहुत सुंदर। सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, यानी ओंकार से इसका संबंध माना गया है। प्रश्न संख्या 24, ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने योगांगों का वर्णन किया गया है? देखिए, योगांग जो है चतुरांग है, षडांग है, सप्तांग है, अष्टांग है। अब ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने अंगों का वर्णन किया गया है? आपको सही उत्तर बताना है। ध्यान बिंदु उपनिषद, और ये सब अंगों के अलग अलग क्रम बनाकर याद कर लीजिए। इनमें से प्रश्न आते हैं और सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, यानी षडांगों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 25, ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने प्रमुख आसनों की व्याख्या है? देखिए, कितने प्रश्न आ रहे हैं ध्यान बिंदु उपनिषद के? 4, 2, 3, 10। कितने आसनों का वर्णन किया गया है जिनमें प्रमुख आसनों की व्याख्या की गई है? ये बहुत सरल है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 4 आसनों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 26, हंस मंत्र का जप मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार जपता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24,000, 24,600, 21,600, 72,000। कितनी बार जपता है एक दिन में मनुष्य हंस मंत्र का जप? यहाँ उपनिषदों के बारे में भी ध्यान रखना है, किस उपनिषद में ये कहा गया है वो भी याद कर लीजिएगा। यहाँ सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यानी 21,600 बार मनुष्य प्रतिदिन हंस मंत्र का जप करता है। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में किस वेद से संबंधित है? देखिए, फिर वेद का संबंध से पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पहचानिए, अथर्ववेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इनमें से सही उत्तर बताओ। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद का संबंध किस वेद से है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, यानी शुक्ल यजुर्वेद से इसका सही संबंध है। और प्रश्न संख्या 28, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद उपनिषद में कितने, फिर दोबारा कितने योगांगों का वर्णन किया गया? देखिए, फिर घूमकर योगांगों के बारे में प्रश्न आ गया है। चतुरांग, षडांग, सप्तांग और अष्टांग, इनमें से कौन से अंग का वर्णन किया गया है? सही उत्तर
अपने से कोशिश करिए क्या हो सकता है त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद। और जो विद्यार्थी अभी भी जिन्होंने उपनिषदों के अलग अलग करके वीडियोस को नहीं सुना, नहीं देखा, वो अपने वीडियोस को पूरा करें, उनको एक एक करके अच्छे से सुनिए। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और हो सकता है इनमें से जो प्रश्न नहीं है वो अगली बार आ जाए। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। 29 नंबर प्रश्न है, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में कितने आसनों का वर्णन प्राप्त होता है। फिर दोबारा एक प्रश्न आ गया, कितने, 4, 10, 17, 32 कितने आसनों का वर्णन किया गया है त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में। और ऐसे प्रश्न हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते और आप संख्या भी गैस नहीं कर सकते, ऐसे उत्तर भी होते हैं इनके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 17 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है और हमें प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 30, मिताहार किस अंग से संबंधित है। किस अंग मतलब ये अष्टांग योग में यम, नियम, प्रत्याहार, शोधन। आप सोचोगे मिताहार तो यम नियम में कहाँ से आ गया, पर उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। पर आप पहचानिए क्या यम नियम में से कौन से अंदर आता है, किसका उपांग है ये। सही पहचानिए, सही कोशिश करिए, मिताहार किस अंग से संबंधित है, यम या नियम, किस में अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यम के अंतर्गत ये आता है। प्रश्न आ गया, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में योग के कितने मार्ग बताए गए हैं। 2, 4, 3, 1 कितने मार्ग बताए गए हैं। अब हमेशा ये नहीं ध्यान रखना 4 ही मार्ग हैं। यहाँ क्या ऑप्शन हो सकता है, सोचिए। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद यदि पढ़ा है तभी बता पाओगे। उसमें 2 मार्ग बताए गए हैं, वह कौन कौन से हैं वो पढ़िए उसको। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर बताया जा रहा है, 2 मार्ग बताए गए हैं उपनिषद में। अगला प्रश्न आता है, किस उपनिषद में लघुता, आरोग्य, अलोलुपता, देह के वर्ण की उज्ज्वलता, है ना, आवाज़ का माधुर्य, सुंदर सुगंध, मूत्र पुरुष की न्यूनता, ये सब सिद्धियां वर्णित है। ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें ये सब कुछ वर्णन हमें मिलता है। नाद बिंदु उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में या त्रिशिखी ब्राह्मणो उपनिषद में, किस में इनका वर्णन मिलता है। एक उपनिषद जब याद ढंग से नहीं करेंगे तो सारे प्रश्न आपको लगेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। हठ योग ग्रंथों को जब आप पढ़ोगे तो सब ये बातें लगेगी उसमें भी आता है, तो बड़ा एक असमंजस की स्थिति बनती है। तो हमें याद करना होगा, एक एक करके बार बार इनको समझना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर आता है ऑप्शन सी, श्वेताश्वतर उपनिषद में ये वर्णन मिलता है। ऑप्शन क्या है, सी इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद में गुह्य ज्ञान यानी गुप्त ज्ञान को किससे न देने के लिए ऋषि ने मना किया। किसे न देने के लिए, किसको नहीं देना गुह्य ज्ञान। अब बताइए, जो व्यक्ति अशांत है, जिसका पुत्र नहीं है, जो अपना शिष्य न हो, ठीक है, या अशांत चित्त वाले को मेधावी है पर है, ज़्यादा पुत्रों से युक्त भी है पर मेधावी है, क्या उसको देना। ऐश्वर्य रहित, पैसा वैसा नहीं है, न पुत्र है और न मिताहारी का पालन नहीं करता, क्या उसको दिया। इनमें से कोई नहीं। इनमें से सही उत्तर बताइए, एक सही उत्तर चयन करके। क्या आपका बुद्धि कहता है कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो सकता है, किसको नहीं देना। ऑप्शन है इसका ए। ए सही उत्तर है, जो व्यक्ति अशांत है, जिसके पुत्र नहीं हैं और जो अपना शिष्य न हो उसे नहीं देना। अपुत्र यानी जिसका पुत्र नहीं है, अपने पिता अपने बेटे को देता है वो नहीं है, न उसका शिष्य है, और या फिर वो अशांत है, शांति नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति को आपको ये गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। 34 नंबर प्रश्न पर लिखा है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ
यह मंत्र पंक्ति किस उपनिषद की है? आपने पहचानिए किस उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, बृहदारण्यक या योग तत्वोपनिषद? इनमें से एक सही ऑप्शन बताइए। सोचिए कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है इसका। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ऐसा ये श्लोक जो दिख रहा है ना, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। 34 से आगे 35 नंबर प्रश्न में आगे। यदि आपको प्रश्नों का संग्रह इनको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा, या कुछ में कहीं गलती कुछ भी समझ में ना आए तब भी बताइएगा। भगवान विष्णु ने से 8 अंगों वाले योग तत्व के बारे में किसने पूछा? ये प्रश्न आता है। भगवान विष्णु से 8 अंगों वाले योग तत्व के बारे में किसने पूछा? ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, इंद्र ने, महेश ने? इनमें से एक सही उत्तर बताओ, किसने पूछा? सही उत्तर इसका है, क्या है? विष्णु है या इंद्र? सोचिए, या ब्रह्मा जी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने पूछा। प्रश्न संख्या 36। योग तत्वोपनिषद में वर्णित 4 योग किन 4 अवस्थाओं से संबंधित है? देखिए, एक बार में ही याद कर डालिए। घटावस्था, आरंभ अवस्था। ये योग कौन से 4? वही मंत्र, लय, हठ और राज। इन चारों योगों का संबंध किन से है? आपको पहचानना इनमें से। घट, आरंभ, परिचय और निष्पत्ति। ये है सही है क्या? या फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था, या आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति, विक्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था? कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है, या बताइए। उत्तर फटाफट देने की कोशिश किया करें तुरंत। हाँ, सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। पहली आरंभावस्था, फिर घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बनती हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर पर। योग तत्व उपनिषद में यमों में किसको प्रमुख माना गया है? अहिंसा, अस्तये, मिताहार और तप को किसको प्रमुख माना गया है? पहले जो आया था ना मिताहार, आपने एक टिक किया था किसमें? यम में। यम का भेद था वो। अब यहाँ और पूछा गया वही प्रश्न दोबारा घुमा के, यमों में 10 में से किसको प्रमुख माना गया है? यहाँ सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। मिताहार को सबसे प्रमुख माना गया उन 10 में से। ये बात ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 38। योग तत्वोपनिषद में नियमों में किसको प्रमुख माना गया? फिर नियम में भी पूछा गया है। देखिए, नियम में से अहिंसा, तप, शौच और ईश्वर प्रणिधान में से अब नियम का भी पता कर लीजिए। नियम का है, अब वहाँ देखेंगे अहिंसा जो शब्द आता है यम के अंदर, देखें पातंजल योग दर्शन में तो आता है ये यम का भेद है, परंतु यहाँ किस में आता है? ये नियम में आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है, पर ये नियम का अंदर आता है ये, और ये नियम के अंदर सर्वश्रेष्ठ इसे ही माना गया है, प्रमुख माना गया। और यम के अंदर मिताहार को और नियम के अंदर अहिंसा को प्रमुख माना गया है। याद रखिएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का। योग तत्वोपनिषद में किन किन आसनों को प्रमुख माना गया है? किन किन आसनों को प्रमुख माना गया? देखिए, पद्मासन, सिद्धासन, सिंहासन और वज्रासन, या फिर सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ऑप्शन 3 डी, इन सबको देखिए, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन बताइए। योग तत्वोपनिषद में किन किन आसनों को प्रमुख माना गया है? ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन बी। सिद्धासन को, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन को क्या माना गया है? प्रमुख माना गया है। इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न, योगराज उपनिषद में कितने चक्रों का वर्णन किया गया है? कितने चक्रों का वर्णन किया गया है? 6, 7, 8, 9। और ये प्रश्न पहला ही प्रश्न था, एक योगराज उपनिषद का 6ठा चक्र पूछा था, और उस चक्रों में मैंने बताया था कितने चक्र बताए गए हैं योगराज उपनिषद में। अब फिर पहचानिए और सही उत्तर देने की कोशिश करिए, कौन सा
चक्र है, नहीं तो वापस जा कर के आपको वीडियो को सुनना पड़ेगा, चक्र संख्या पता करना पड़ेगा और उत्तर जानना पड़ेगा। और मैं आपको इसका उत्तर नहीं बताने वाला भी। योगराज उपनिषद में कितने चक्रों का वर्णन किया गया है, सही उत्तर जान करके मुझे कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही है, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।